अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना वहादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुक़्क़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना
वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, झूम झूम के पढ़ें। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह का घर है, जामे मस्जिद नूर है। इंतज़ामिया हाजा मुहिब्बान वतन, मुहिब्बान कुरान, मुहिब्बान दीन, स्टेज के ऊपर उलमाए कराम का, फुक़हा का, मशाइख का चमकता दमकता चेहरा आप हजरात को नजर आ रहा है। क़ारिउल क़ुर्रा हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद यामीन गौहर साहब दामत व फ़यूज़ुहुम, अल्लाह इनका शफ़क़त भरा साया हमारे सरों पे सलामत रखे। हज़रत अक़दस हकीम एजाज साहब दामत व फ़यूज़ुहुम, मौलाना मुदस्सिर साहब, क़ारी मोहम्मद तय्यब काश्मीरी साहब, मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब और दीगर तमाम उलमाए कराम जिनके नाम ना ले सका, मौदबाना गुजारिश है माफ़ फरमा दीजिएगा। जितने मुझे नाम आए, जितने मुझे पूछे बताए गए, और इनसे भी मैंने पूछा कौन कौन इस वक्त स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात साल के बाद होती है। दरमियान में कोई मोहब्बत कर दे तो आ जाते हैं, मगर ना आप हजरात का पान और आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और यही मोहब्बतें इंसान दुनिया से लेके जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों में और ज़ौक़ अता फरमाए। कुरान करीम के चाहने वालों की महफिल है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों की महफिल है। जितनी देर इस वक्त बैठे हैं, इसका 20वां हिस्सा, अगर 3 घंटे हैं तो 3 घंटे का 20वां हिस्सा बैठ के अल्लाह को याद कर लिया करें। यह हमारी दुनिया की कामयाबी और आखिरत की निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। जितना यार से टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं, उसे बार बार कहते हैं आराम से बोल, तसल्ली से बोल, आहिस्ता बोल, तेरी समझ नहीं आ रही। अगर वो जल्दी जल्दी बोले, अगर आपका यार जल्दी जल्दी बोले, आपको उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, आपको उसकी आवाज़ पर एतबार कोई नहीं। जब बंदा खुदा के सामने फर फर करके चला जाए तो अल्लाह को अच्छा लगेगा। यूँ कहते यार पैसा तो मेरा ही ज़ाया हो रहा है ना, काल मैंने की तूने थोड़ी की, आराम आराम से बोल। अल्लाह फरमाते तूने तो नहीं बुलाया, मैंने तुझे बुलाया, आराम आराम से मेरे दरबार में आ, कुछ बैठ तो सही, कुछ अपनी सुना, कुछ हमारी सुन के जा। ये क्या है, हबड़ दबड़ मुँह तो तेरा पेशाब की नाली में और अज़ा तेरे वुज़ू के खुश्क है, दबड़ दबड़ करके जा रहा है। बता वो बंदे मजाक उड़ा के जा रहा है, मेरे बुलावे का मजाक उड़ा के जा रहा है, मेरा हुक्म पूरा करने के लिए आया है। और इतनी देर के अंदर भी आफत उतार के रखेगा मस्जिद के अंदर। पंखे नहीं चल रहे, वोल्टेज कम हो गए, जनरेटर चला दो जी। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पिकनिक मनाने के लिए, आउटिंग करने के लिए, तफरी करने के लिए आधा घंटा आते हैं। दुकान के ऊपर काम करने वाला सुस्ताएगा, मालिक 2 दफा देखे आराम के पैसे ले रहा, डाल के ले रहा, काम कर, सोता नहीं रात को। यहाँ तो नींद आ रही, कहेगा उस्ताद अम्मा बीमार थी, भाई बीमार था, डॉक्टर के ले गया, शादी में से रात लेट आया, उन्हें कहा इससे मेरे क्या सरोकार है, यहाँ तो काम कर। खुदा के दरबार में मुद्दा सीधा उल्टा सीधा, कपड़े गंदे अच्छे, जैसे वो हर हाल में कबूल करता है मेरा। लेकिन फिर भी इतनी हठधर्मी है, इतनी भी ठटाई, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद, इतने नखरे बर्दाश्त करने के बावजूद, फिर भी उसके घर में आने को तैयार नहीं।
आप सबकी अल्लाह से सुलह है मेरे प्यारों, है कि अल्लाह से सुलह? और लोगों की अल्लाह से सुलह नहीं है जो आज 5 वक्त के बुलावे पे अल्लाह के घर में नहीं है। उनको जाके बता दो, खा वो अम्मी हो, अब्बू हो, बहन हो, मालिक हो, मेरा पीर हो, फकीर हो, जो नमाज के वक्त मुसल्ले पे हाजिर नहीं, वो समझ लो अल्लाह उनसे नाराज है। और अगर उनका मुसल्ले पर हाजिर ना होना ये आदत बन गई तो उनके हाथ का खाना भी हराम, उनके हाथ का पीना भी हराम। जिन चीजों को वो हाथ लगावेंगे वो चीज भी नहुसत का जरिया बने। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसके घर के आगे पानी की नहर जारी हो, 5 मरतबा नहावे, उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा का नहीं। फरमाया यही मिसाल 5 वक्त वुजू करके नमाज पढ़ने वाले की है। नहाने वाले के जिस्म पे मैल नहीं रहता, नमाज पढ़ने वाले के साथ गुनाह कोई नहीं रहता। फिर इसका मतलब यह हुआ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से पाक होकर कफन में लिपट के कब्र में जाएगा। और जो गुनाह साथ ना लेके गया, खशियत इलाही लेके गया, अल्लाह का डर लेके गया, उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। एक नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, एक औरत दरवाजा खोल के दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती और अपनी तरफ उस नौजवान को मुतवज्जे करती। अपने रंग से, अपने ढंग से, अपनी खुशबू से, अपने चेहरे के हुस्न जमाल से उसे मुतासिर किया करती। बशरी तकाजे से इंसान था, नेकी बुराई साथ साथ थी, उसके बहकावे के अंदर आ गया और चंद कदम उसके घर के दरवाजे की तरफ चला गया। अचानक ख्याल आया कि जो कुछ तो कर रहा है इसको अल्लाह देख रहा है। मेडिकल स्टोर के ऊपर मेरा अजीजों मरीज पर्ची लेके आया और कह रहा है अल्लाह अकबर, ये दवाई तुम्हारे पास दस्तयाब है, बड़ी नायाब दवाई है। देने वाला फौरन पूछ रहा है बता इसकी क्या जरूरत पड़ गई? किसी को दिल का मर्ज है, कहा अब्बा की रात तबीयत खराब हो गई थी, जल्दी जल्दी 1122 वालों को बुलाया था, आईसीयू में ले गए थे, अब कुछ आराम है। डॉक्टर साहब ने कहा ये 8 दिन टीका लगेगा। तेरे हाथों पर खुदा का कहर क्यों नहीं पड़ जाता? वो टीका 2 नंबर देते हुए तो खुदा का डर क्यों नहीं लग रहा है? कहां से वो 8,000 रुपए लेके आया, कहां से वो 6,000 रुपए लेके आया? तूने फर यूं करके कैलकुलेटर के ऊपर बटन दबाकर मेरा जी इतना बड़ा उस हिसाब का पर्चा दे दिया। उसे पता नहीं ये माँ की चूड़ियां बेच के लाया या बहन का जहेज बेच के बाप का इलाज करा रहा है। कटे पड़े हैं, दिल सख्त हुए पड़े हैं। डॉक्टर तो एक मसीहा हुआ करता था, उस डॉक्टर का नुमाइंदा मेडिकल स्टोर वाला मसीहा। खुदा के वास्ते 4 पैसे बचाने के लिए, अपनी दुकान का फ्रेम बनाने के लिए, अपनी दुकान के ऊपर कलर करवाने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। पता नहीं तेरे दुकान की कलर की वजह से पता नहीं कितनी बच्चियां यतीम हो गई, बापों के जनाजे उठ के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। डॉक्टर साहब के पास मेडिकल रैप आके बैठ गया। अभी डॉक्टर साहब मसरूफ हैं, डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट बेचो, अगर बाजार में 80 रुपए की दवाई हम आपको 40 रुपए की देंगे, फायदा वो करेगी। इतना दुनिया के अंदर बेवकूफ कौन है? मेरे अजीज जमाना नहीं देख रहा कैसा चल रहा है? इस मुल्क की बुनियादी कर्जे पर और मुल्क अब तक खसारे में कर्जे पे चल रहा है। ऐसा दुनिया के अंदर कौन मसीहा आ गया? भाई भाई का नहीं बनता, औलाद माँ बाप की नहीं बनती। अल्लाह अकबर, मरीज का डॉक्टर कैसे बन जाएगा? ये तो इक्का दुक्का हो जिसके दिल के अंदर खौफे खुदा हो। अल्लाह अकबर, ये डॉक्टरी मेरे अजीजों पेशा समझ के नहीं कर रहा बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत समझ के कर रहा है। मिठाई बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, मेरे अजीजों जाओ सुबह आम लेने चले जाना, अगर जितने आम ऊपर लगे होंगे उनके ऊपर पर्चियां लगी होंगी, किसी एक इतनी सी पर्ची को, आम के निशान को हटा के देख लेना, इतना बड़ा दाग नजर आ रहा है। ये कौन है जो आज सुबह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के गले के अंदर मस्जिद के लिए, अल्लाह के लिए सुबह 100 रुपए डाल के आया था? एक ही ढेरी में से, एक ही पेटी में से आम निकाल रखे हैं। अल्लाह अकबर, इधर मेरे अजीजों सस्ता माल है, इधर महंगा माल है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर रहा है। हाजी साहब ताज़ा माल है, अभी अभी आया था, क्यों नहीं बताता? परसों का माल मैंने ऊपर नीचे लगा रखा, 4 दाने ऊपर लगा कर मैं मखलूक खुदा को धोखा दे रहा हूं। बेटे तेरे वली पैदा होंगे?
खाऊं 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 के चक्कर में लगा पड़ा है, खड़े होके मूत रहा है, खड़े होके खा रहा है, हबड़ दबड़ लगी पड़ी है। जाओ के पिज्जे वालों से जाके कह दो पिज्जा बेचने में खुदा का खौफ करो। जाओ मेरे अजीजों शरबारमा बेचने वाले से कह दो, बर्गर बेचने वाले से कह दो, खड़े होके बर्गर बना रहे हो और खड़े होके बर्गर बेच रहे हो, खड़े होके बर्गर खरीद रहे हो, वही रेडियों के आले दवाले खड़े हैं, चबड़ चबड़ करके खा रहे हैं। अल्लाह की कसम नोच नोच के खाने की आदत तो कुत्ते की, इंसानों की नहीं है। कुत्तों वाली खसलत से चबड़ चबड़ के हाथों में नोचे। सारे उलमा इकराम बैठे हैं, खब्बे सज्जे भी मेरे उलमा इकराम होंगे। इनसे पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोड़ के खाया था या नोच के खाया था? नोचने वाला परिंदा भी खावे, खुदा पाक की कसम वो परिंदा भी हराम हो जाता है जो पंजों में नोच नोच के खावेगा। बिल्ली पंजों में नोच के खाती है, कुत्ता पंजों के अंदर नोच के खाता है। जो जानवर पंजों में नोच के खावे, चोंच से ना खावे मेरे अजीजों, टुकड़ टुकड़ करके ना खावे। कई एक होंगे जिनकी अकसाम होगी। कुत्ते की आदत पैरों में लेके नोच के खाता है, ये तो इंसानों की आदत बन चुकी है, हाथ में पकड़ के खा रहे हैं। मेरे नबी ने फ्रूट खाया, खुश्क खाया, ताज़ा खाया। मेरे नबी ने फल खाया, खुश्क खाया, ताज़ा खाया। मेरे नबी ने घी वाली खाई, चुपड़ी खाई है, सूखे टुकड़े खाए। कोई साबित नहीं करता। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीजों लुकमे बना बना के, अल्लाह अकबर, पराठों के रोल बना बना के खाया। जब मेरे अजीजों कुत्तों वाली, जानवरों वाली आदत आ जाएंगी तो फिर माँ कहेगी देख देख कुत्ते की तरह भौंक रहा है, अब्बा भी कहेगा देख कुत्ते की तरह भौंक रहा है। माँ कहेगी कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती क्योंकि आदत तूने वैसी अपनाई। अल्लाह अकबर, तेरे माँ के मुंह से मोहम्मद सलीम उठ गया, मोहम्मद अफजल उठ गया, मोहम्मद अशरफ उठ गया। माँ भी कह रही है चल कुत्ते कमरे से निकल जा, बाप भी कह रहा चल कुत्ते कमरे से निकल जा। मेरे अजीजों अपनी आदत का बदलो। वो कौमें कभी फला नहीं पा सकती जो कौमें अपने पुरखों को छोड़कर दूसरों की आदत अपना लेती है। बताओ बच्चों को ये। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तरबूज आ गया, दुआना आ गया। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक भी बड़ा अल्लाह वाला था। अय्युहल मुहद्दिसून मुतअल्लिमून अय्युहल मुअल्लिमून, सारे के सारे मेरे सामने आ जाओ। कैफ अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ ये तरबूज है, हदीस पाक में इसका जिक्र आया है, बताओ अल्लाह के नबी ने तोड़ के खाया था या अल्लाह के नबी ने काट के खाया था? कहने लगे ला अदरी, हमें इसके बारे में इल्म नहीं। फरमाया इस हलाल चीज को उठा के ले जाओ, तोड़ के खाऊं नबी ने काट के ना खाया हो, काट के खाऊं नबी ने तोड़ के ना खाया हो। मैं ऐसी चीज बेशक हलाल क्यों ना हो, मैं उसे अपने मुंह के नहीं लगाता जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा निकल जाए। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए, अस्पताल के अंदर पड़े हैं, आंखें खुली नहीं, मौत का परवाना आ गया। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह बुजुर्गों को हयाती दे दे, लंबी उम्र अता फरमा दे। इतने में डॉक्टर आया, डिस्पेंसर आया, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों अस्पताल का अमला आया। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हजरत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह के मुंह में दवाई की चमची डालने लग गया। कभी आप मुंह अपना खब्बे कर लें, कभी सज्जे कर लें, कभी अपने होठों को बींच लें। हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कहने लगे सुन्नत समझ के खा लो, अल्लाह अकबर, दवाई सुन्नत समझ के खा लो, क्या पता है इसकी बरकत से अल्लाह शिफा अता फरमा दे। जी फिर भी दाएं बाएं मुंह करने लग गए। अल्लाह अकबर। फरमाया खाते क्यों नहीं? फरमाया मौलाना तुझे सुन्नत तो समझ आ गई कि दवाई खा लो, अल्लाह अकबर, तुझे ये नहीं पता कि लेट के खाना सुन्नत नहीं, बैठ के खाना सुन्नत है। मैं लेट कर दवाई खाऊं, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम हो जाए, मौत आ गई, मैं हौज़े कौसर पर हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? पड़े पड़े दबड़ दबड़, चाय भी बुद्धे मुंह होके, सो भी बुद्धे मुंह होके। अभी मेरा भाई बरादर बड़ा ऐलान कर रहा था, बड़ा धैड़ धैड़ के ऐलान कर रहा था, हुब्बे साहबा रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े साहबा लानतुल्लाह। तेरे मेरे घर में अबू बकर मौजूद है, मेरे घर के अंदर मेरा बेटा अब्दुल समी, मेरा बेटा मोहम्मद मुआविया है, लेकिन माजरत के साथ मुझे देख के रोनी आती है। बेटा मोहम्मद मुआविया, लेकिन मुआविया वाला किरदार नजर नहीं आ रहा। अब्दुल समी अबू बकर मौजूद है, अबू बकर वाला किरदार नजर नहीं आ रहा। उमर मौजूद है, नाम पर हरफ आ जाए अल्लाह अकबर चीर फाड़ने के लिए तैयार है। किरदार कशी हो गई, किरदार की धज्जियां उड़ गई, किसी को एहसास तक नहीं हुआ है।
अबू बकर भी तो पहले भी थे, कलमा पढ़ने से पहले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ने से पहले थे। सैयदना उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो सारी हस्तियां पहले मौजूद थी। पहले किसी ने नाम क्यों ना रखा? अगर नाम रखा तो हुजूर की वजह से, अगर नाम रखा हुजूर की गुलामी की वजह से, अगर नाम रखा हुजूर की तबाह की वजह से। रब्बुल आलमीन की कसम है, हुजूर के दौर के अंदर अबू जहल भी था, नबी के दौर में अबू बकर भी था। तुम अपने बच्चों का अबू जहल क्यों नाम नहीं रखते? क्योंकि दुश्मन था। अबू बकर हुजूर का वफादार था, ये हुजूर का गुस्ताख था, ये हुजूर का गुलाम था। तुम गुलामी की निस्बत से नाम रखते हो। अगर तुम्हें गुलामी की निस्बत से नाम प्यारा लगता है तो फिर मेरे दीवानों, फातिमा का, आयशा, अबू बकर, उमर का तुम्हें किरदार प्यारा क्यों नहीं लगता है? खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, यकम मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है। आले रसूल की कुर्बानियों का मेरे अजीजों, अल्लाह को तुम क्या जवाब दोगे? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? जिन्होंने मेरे अजीजों तेरे मेरे आगे प्लेट में आम कटे पड़े होंगे, आड़ू कटे पड़े होंगे, तेरे मेरे आगे मुर्गी का, बकरी का, अल्लाह अकबर, गोश्त कटा होगा। चला चलो अम्मा ज़ैनब की कब्र पे जाके पूछे, अम्मा करबला में के मैदान में तेरे आगे क्या कटा पड़ा था? अम्मा बतलाएगी 6 महीने से लेकर 57 साल का मेरे आगे कटा पड़ा था, लेकिन मैं अल्लाह के दरबार में दुआ कर रही थी, इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। खब्बे हाथ से बच्चा खा रहा है, सज्जे हाथ से गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है। ये कौन सी मौत है भाई? अल्लाह का अमर है, मोटरसाइकिल हादसे में, रोड हादसे में मर रहा है। चाहती अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक ज़माना आवेगा, मरने वाले को पता नहीं होगा क्यों मर रहा है, मारने वाले को पता नहीं होगा क्यों मर रहा है। लोग शाम को कलमा पढ़ते पढ़ते घरों में दाखिल होंगे, सुबह जनाजा घरों से काफिरों का निकल रहा होगा। मेरे साहबा, अल करीब अल करीब अल करीब, तुम्हारे बाद में कुछ लोग ऐसे आवेंगे जो तुम अल्लाह अकबर नमाजें भी पढ़ते होंगे, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा भी होगी, मुत्तकी भी होंगे, परहेजगार भी होंगे, जिनके चेहरों से नूर टपकता होगा। तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे, क्या पता वो तुम्हारे से इबादत करने में ज़्यादा हो जाए, तुम्हारे से इबादत भी ज़्यादा करेंगे। सहाबा तुम्हारे से इबादत ज़्यादा करेंगे लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएंगे। भाइयों, अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि अब्दुल हन्नान, मैं तो नहीं हूं, आप तो नहीं हो, आप तो नहीं हो। साहबा तुम्हारे से ज्यादा इबादत करेंगे फिर भी जहन्नम में जाएंगे। साहबा की धाड़ें निकल गई, चीखें निकल गई, या रसूलुल्लाह, ऐसे कौन लोग होंगे जो हमारे से ज्यादा इबादत करेंगे फिर भी जहन्नम में जाएंगे? फरमाया, लोगों के सामने जिन चीजों को हराम कहेंगे पर्दे में उन्हीं चीजों को हलाल कर लेंगे। लोगों के सामने हराम हराम के रट्टे लगे होंगे और गैब में रात को जाके अंधेरे में पर्दे में जाके वो हराम चीजें हलाल हो जाएंगी। ऐसे लोग धोखेबाज होंगे। ओ लोगों, उनकी इबादत से धोखा ना खाना, वो हलाल को हराम को हलाल करके अल्लाह अकबर जहन्नम में सबसे आगे खड़े होंगे। अगर मुझे मस्जिद में तस्बीह याद है, घर जाके कहां गिर जाती है? अगर दुकान के ऊपर बैठकर हाजी साहब को अल्लाह अकबर, मक्का जन्नत स्टोर वाले को, मदीना कलाथ वाले को अल्लाह अकबर, मक्की गोश्त वाले को, मदीना हलवा पूरी वाले को, अगर यहाँ जिक्र याद रहता है तो घर बाहर बैठकर इतनी बड़ी स्क्रीन के आगे उसे जिक्र क्यों भूल के टीवी क्यों याद आ जाता है? अम्मा भी पास बैठी हुई है, भाई भी पास बैठा हुआ है, इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं। ये जनाजा रूस नहीं निकाल रहा, ये जनाजा स्वीडन नहीं निकाल रहा, ये जनाजा अमेरिका बरतानिया नहीं निकाल रहा, ये जनाजा तो बेटा निकाल रहा है। बेटी नंगे सर बाप के सामने दबड़ दबड़ फिर रही है, पिंडलियों उसकी नजर आ रही, टखलें उसकी नजर आ रही। ये बेगैरत की का जनाजा लेके बैठा है। कमल ईसा जमाना ही ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ओए मेरे अजीजों, मार नहीं सकता, खुद मर जा। मुल्तान मरकज के अल्लाह अकबर मेरे अजीजों जिम्मेदार मेरे पास बैठे हुए थे। हम एक जगह बैठ के प्रोग्राम में खाना खा रहे थे। कह लेंगे, मौलाना तबलीग दावत अपने घर से शुरू करनी चाहिए। मेरी बच्ची छुट्टियां गुजारने के लिए कराची से मुल्तान में आई, नवासे मेरे साथ आ गए। मैंने देखा सुबह के 10 बज रहे हैं, मेरे नवासे पड़े सो रहे हैं, 11 बज रहे हैं, मेरे दोतरे पड़े सो रहे हैं। मैं स्टेशन पे गया, अपने बच्चों के वास्ते, अपने पोतों के नवासों के वास्ते, अपनी बेटी के वास्ते वापसी का टिकट ले आया। उन्होंने कहा, अब्बा ये क्या बात, हम तो छुट्टियां गुजारने के लिए आए,
तो टिकट क्यों लेके आ गया? अल्लाह अकबर, जो खुदा का नहीं वो नवासा मेरा कैसा बन सकता है? इस घर के अंदर रहना तो सुबह फजर की नमाज अल्लाह अकबर अदा करके पढ़नी पड़ेगी। फजर की नमाज बच्चों को मस्जिद में, बीवियों को सूरज निकलने से पहले घर में पढ़नी पड़ेगी। बेशक मेरे दोते क्यों ना हो, बेशक मेरी बेटी क्यों ना हो, अगर जो अल्लाह के दरबार में नमाज का बागी हो गया वो अपने घर चला जाए, मेरे घर के अंदर उसके बिस्तरे की कोई जगह नहीं है। ये है गैरत। ख्वाजा अब्दुल मालिक अल्लाहु अकबर नक्शबंदी कुरैशी, जो कुरैशी वाले अल्लाह अकबर, इनके बारे में यूँ सुना, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमावे, चकवाल शरीफ पता नहीं पिंडी शरीफ चले गए और वहाँ फरमाया देखना बेईमान को दस्तरखान पे ना बिठाना, बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना और बेईमान को मेरे सामने ना लेके आना। जब दस्तरखान सजा अल्लाह अल्लाह करने के बाद, जिक्रुल्लाह की महफिल के बाद खाना खाने लगे, हज़रत की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने प्लेट यूँ करके आगे धर दी, प्लेट पकड़ के आगे रख दी। हज़रत रोने लगे, फरमाया फ़कीरा मैंने कहा था ना बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्होंने कहा हज़रत जी कौन बेईमान? फरमाया जिसने प्लेट रखी है दाढ़ी मुंडा है, जो हुजूर की सुन्नत का हया नहीं करता, बताओ उसके दिल में ईमान कहां बाकी रह जाता है? बड़ा मेरे प्यारो नफ्सा नफ्सी का जमाना है। इस चार दीवारी के अंदर बैठे हो, कोई पता नहीं मेरे अजीजों, इजराइल खब्बे पास से खड़ा या सज्जे पास से खड़ा, पता नहीं फ्रूट वाली दुकान पे खड़ा, पता नहीं घर की गली में खड़ा, पता नहीं मोटरसाइकिल के आगे बैठा हुआ है, कोई पता नहीं तेरे मेरे आने का इंतजार है। ये गारंटी तो जरूर है कि कदमों से चल के आए, ये गारंटी जरूर कोई नहीं कि कदमों से चल के जाएगा या लोगों के कंधे के ऊपर उठ के जाएगा। मेरे अजीजों, सुबह घर से आने का पता, शाम को घर के जाने का पता कोई नहीं, फिर भी इतनी बेफिक्री की जिंदगी आप में क्यों गुजार रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, औरत के ऊपर आदमी मेरे अजीजों दिल दे बैठा और उसके करीब हो लिया। जो ही उस औरत के करीब मेरे अजीजों मुलाकात करने के लिए गया, फौरन ही दिल के अंदर ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। क्या दिल के अंदर ख्याल आया? बोलो तो सही कि अल्लाह देख रहा है। मेरे अजीजों, शहादत की उंगली उठा के कह दो कौन देख रहा है? अल्लाह। बोलो पूरा बोलो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बोलो बोलो, अल्लाह देख रहा है। बस इतना का खशियत इलाही का गलबा दिल पे हुआ, जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। जो जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, उठा के घर के अंदर ले आए। अल्लाह अकबर। घर वाले पूछ लेंगे मियाँ क्या हुआ? गर्मी हबस से बेहोश हो गया? कर नहीं नहीं। क्या हुआ? कर्जे की परेशानी? कर नहीं नहीं। क्या हुआ? सारे दिन में नाश्ता किया या खाना खाया? कहने लगा नहीं नहीं। फिर बता क्यों बेहोश हुआ? का औरत ने मुझे गुनाह के करीब कर लिया था, करीब था मुझसे गुनाह हो जाता, यकीन अचानक अल्लाह का ख्याल आ गया, खशियत इलाही की वजह से दिल कांप उठा, आंखों से आंसू निकल गए, माथे पे नदामत का पसीना आ गया। घर वाले सुन रहे थे, अचानक फिर रोने लग गया और कहने लगा पता नहीं अल्लाह के दरबार में इसका क्या हिसाब होगा। इतनी खशियत इलाही दिल पे गालिब हुई कि अल्लाह अकबर। रोने की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से कलेजा ही फट गया और वही दुनिया से रुखसत हो गया। घर वालों ने कफन दफन का इंतजाम कर दिया, जनाजा पढ़ा दिया, कब्रिस्तान दफना दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा। आपने फरमाया इतना नेकोकार आदमी था, तुमने मुझे क्यों ना बताया? मैं खुद जाके उसके कफन दफन का इंतजाम करता, मैं उसका जनाजा पढ़ाता और अपने हाथों से मैं कब्र में उतारता। का उमर तेरे दुर्रे के डर से, तेरे गुस्से से हमने बताया कोई नहीं। फरमाया तुम्हें पता नहीं वो अल्लाह से माफी मांग के गया, पता नहीं वो अल्लाह से डर के गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मुझे कब्रिस्तान ले जाओ। कब्रिस्तान, उसकी कब्र पे जाके खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान करीम की आयत पढ़ी, वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह ने उसके साथ 2 जन्नतों का वादा कर लिया। हजरत उमर ने जब तिलावत की, कब्र में से आवाज आई कद वजदतुहुमा, उमर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो 2 जन्नतें मुझे अता फरमा दी हैं। अल्लाह। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। आपने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, ए मुआज़ मैं तुझे जन्नत में जाने का रास्ता ना बतला
कजी या रसूलल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ियो, रमजान के रोजे रखियो और ज़कात अदा करियो। ए मुआज मैं तुझे आसान सा जन्नत में जाने का रास्ता न बतला दूं। कजी या रसूलल्लाह फरमाया सदका इस अंदाज में करना, किसी के साथ रहम का मामला, किसी के साथ देने का मामला इस अंदाज में करना कि लेने वाले को पता न लगे किसने दिया, देने वाले को पता न लगे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, देने वाले को पता न लगे किसके हाथ से जा रहा है। कितनी सेल्फियां बनी थी सैलाब ज़दगान में, हमारी टीम वहां पहुंच गई जा कोई नहीं पहुंच सकता, हम इतने इतने पानी में जाके खड़े हो गए। क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, खैरात का बदला तूने वाह वाह से ले लिया, कब्र में बदला क्या लेगा, हशर में अल्लाह से बदला क्या लेगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता, अम्मा अपना खटड़ा अपना पीड़ा लेकर दरवाजे के पास जाके बैठ जाती। जितनी वो फकीर दुआएं देता अम्मा उतनी उसे दुआएं देती। जब वो दुआ दे दे के खामोश हो जाता फिर अम्मा खैरात दिया करती। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भांजे पास बैठे थे, कहा अम्मा ये बात तो क्यों छुपा रही है, मुझे बता इस रोजे वाले ने इसमें क्या राज रखा हुआ। अम्मा ने अपने खटड़े का रुख हुजूर की कब्र अथर की तरफ मोड़ लिया और ज़ारो कतार रोने लग गई और कहने लगी इस रोजे वाले से मैंने इन कानों से सुना था, इस साहिब कब्र से मैंने अपने कानों से सुना था, फकीर को दुआ का बदला दुआ से दे दो, जब खैरात दो तो उसका बदला दुआ से नहीं लेना, अर्श वाले खुदा से लेना है। तुम्हें वो दुआ दे के चला गया, तुमने खैरात दी, अदले का बदला हो गया, अल्लाह से क्या लोगे। फरमाया इतनी जल्दी खैरात दे के दौड़ जा कि उसे शुक्रिया भी अदा करने का मौका ना मिले। यहाँ तो बड़े बड़े इंटरव्यू चल रहे थे, ये हमारे भाई हैं, आप बताओ जी कौन से वेलफेयर वाले आपके पास आए थे, चनियोट से अल्लाह अकबर कौन सी टीम आपके पास आई थी, ये राशन का थैला जिसमें 1 किलो चीनी थी, 1 पत्ती का पुड़ा था, आधा किलो दाल थी, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बिरयानी की थैलियां। मौलाना पीर रहमतुर रहमान दरखास्त थी, साहबजादा मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्त थी, नव्वर अल्लाहु मरकदू। मुझे राजनपुर से मेरे अजीजों उन दिनों के अंदर फोन आया, कहने लगे मौलाना आप तो माशाअल्लाह हर जगह जाके स्टेज पर धाड़ धाड़ करते हो, जलवा घर होते हो, मौलाना या इमदाद लेने वाले देने वाले जो आए इन्हें को खुदा के वास्ते सेल्फियां ना बनवाओ, बड़े बड़े पकड़ियों वालों की पकड़ियां पैरों में रुल जाती हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा एक एक पहिया की थैली देने के लिए 10-10 तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। अल्लाह की कसम लोगों ने घरों से, इज्जतदार लोगों ने, सफेद पर्दा पोश लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया, इसलिए वो अपने घर से नहीं निकलते। अल्लाह अकबर, गैरत का जनाजा ना निकल जाए। मौलाना अंदाजा लगा जो 30-30 बोरियां अपने उशर में से मदरसों को दिया करता था, आज वो लाइन में खड़ा होके पाओ थैली ले, उसकी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन हमने मसल के जैसे पान चबड़ चपाते हैं ऐसे हमने लोगों की इज्जत के जनाजे निकाल ले। बताओ तुमने अल्लाह से क्या लिया? सदके से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। अल्लाह अकबर, दिल के अंदर दुनिया का मैल आ जाए, कब्रिस्तान की ज़ियारत, कब्रों को जाके देखो, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। मेरे अजीजों गरीबों पे रहम करो, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। मौलाना यामीन गौहर साहब, अल्लाह की कसम हर अमल कसरत के साथ हो रहा है लेकिन अल्लाह का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे अजीजों अमल के अंदर खुदा की रजा कोई नहीं, दिखलावा ही दिखलावा आ गया। ए मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुझे जन्नत में जाने का आसान रास्ता न बतला दूं? कजी या रसूलल्लाह, फरमाया सदका इस अंदाज में करियो कि तेरी उंगलियों को भी पता ना लगे, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तेरी उंगलियों को भी पता ना लगे कि किसकी हाथ की हथेली के ऊपर जा रहा है। फरमाया तुझे सारे दीन का खुलासा न बतला दूं? यूं नहीं कहा जा तीर तलवार लेकर जिहाद में निकल जा, यूं नहीं फरमाया कुमान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जा, सरहदों पर इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए चला जा, यूं नहीं फरमाया कट जा अपने बाल बच्चों को भी शहीद करा दे, यूं नहीं फरमाया 7 महीने साल के लिए निकल जा, यूं नहीं कहा अपने बच्चों को मस्जिद का इमाम बना दे, हाफिज बना दे। ये तो सारे मेरे अजीजों दीन के तकाजे पूरे करने के लिए उसूल अल्लाह अकबर बनाए गए हैं। ऐ मुआज़, मैं अल्लाह अकबर तुझे सारे दीन का खुलासा ना बतला दूं? कजी या रसूलल्लाह, फरमाया जब रात को सारा जग सो जाए, अम्मी अब्बू बहन भाई रिश्तेदार मल्लेदार चन्योट वाले सो जाएं, उस वक़्त मुसल्ले पे खड़ा होकर खुदा को थोड़ा सा रो के दिखा दिया कर, कहो ना सरा सुभान अल्लाह, अल्लाह यादत आपको मुझे तहज्जुद में उठना नसीब फरमा दे, तहज्जुद में अल्लाह अपने आगे खड़े होकर रोना नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह इन आंखों से दीन मिटता दिखाया, दीन आबाद होता
रोता दिखा दे। अल्लाह इन आंखों से घर में बेनमाजी दिखाए, तहज्जुद वाले भी दिखा दे। काश मेरे घर का मंजर ऐसा हो जाए, बेटियां अलहदा मुसल्ले पे खड़ी हो, बीवी अलहदा मुसल्ले पे खड़ी हो, अम्मा अलहदा मुसल्ले पे बैठी हो, अब्बा अलहदा मुसल्ले पे बैठा हो। अल्लाह अकबर। बाप माँ बहन सारे आंसू बहा रहे हो, अर्श वाला राजी हो कि अपनी रहमत को हमारे घरों के ऊपर अता रहा हो। लेकिन हमारी तो चनियोट वालों कितनी बड़ी बदनसीबी है, रात को उस वक्त सोते हैं जब फजर की अजान का वक्त हो जाता है, सुबह उस वक्त उठते हैं मेरे अजीजों जब सुबह 10-11 बज जाते। हर चीज के अंदर दिखलावा, रियाकारी, डिग्रेड करना, क्रॉस करना, हर एक को नीचा दिखाना, हर एक को नीचा दिखाना। मामे ने बेटी किसी को दे दी, शादी के ऊपर खाना पकाया, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों भांजा 4 हाथ आगे दौड़ के दिखावेगा, मामू तेरा खाना तो कच्चा पक्का था, चावल कच्चे थे, देखना ही अल्लाह अकबर, तूने तो सस्ता ना ही बुलाया होगा। बहन बहन को डिग्रेड क्रॉस कर रही है, माँ बाप। कितनी बदनसीबी की बात है चनियोट वालों। अल्लाह के कहर से, अल्लाह के गजब से आपको मुझे डरना चाहिए। जो बीवी तेरे मेरे साथ लेटे 10-10 बच्चों की मां बन गई, बुढ़ी हो गई, लाल रंग का जोड़ा पहन के डोली में बैठ के आई थी, अब उसका जनाजा करीब घर से जाने वाला है, वो भी तेरे से बेवफाई कर रही है, वो भी तेरे से सच नहीं बोलती, झूठ बोल रही है। हम माशरे की सितम ज़रीफी का क्या कहें। जिस माँ की जुबान पे झूठ आ जाए, जिस बाप के हाथों में धोखा आ जाए, खुदाए पाक की कसम उसकी औलाद कुत्ता बिल्ला तो बनेगी, अब्दुल कादिर जिलानी बायज़ीद बुस्तामी को ही नहीं बनेगी। और मेरे प्यारों अपने हाथों में हलाल लेके आओ, अपनी आंखों के अंदर हया लेके आओ, दुआ किया करो अल्लाह आँख का हया दे दे, आँख का आंसू अता फरमा दे, जुबान पे शुक्र अता फरमा दे, खशियत इलाही अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन की कसम है, हकीम साहब बैठे हुए हैं, हजरत पीर जुल्फकार साहब की निस्बत वाले बैठे हुए हैं, तुम अमरूद लेने जाओ, पकौड़े लेने जाओ, समोसे लेने जाओ, ये सारी की सारी तुम्हें चीजें बाजार से मिलेगी, दर्द दिल तुम्हें अल्लाह वालों के कदमों से मिलेगा। आँख का हया, गैरत ईमानी, अपनी इस्लाम मेरे अजीज अल्लाह वालों की खानकाहों में आके करो, खानकाहों को आबाद करो, खानकाहों के अंदर आके बैठो। अल्लाह अकबर। क्यों खानकाहें मेरे अजीजों मिल वालों की हुआ नहीं करती, खानकाहें मेरे प्यारों दिल वालों की हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अपने आप को सुधारो, हमने दुनिया को सुधार के बड़ा देख लिया, अब अपने आप को सुधारने का वक्त आया। जो काम भी करो, आपको पता है जो तबलीग के नंबर हैं, साल साल के लिए निकल रहे, 7 माह के लिए निकल रहे, चिल्ले 4 महीने के लिए निकल रहे। क्यों भाई? मस्जिद के अंदर मेरे अजीज़ असर में ऐलान होगा, हजरात एक जरूर ऐलान सुनिए, नमाज के बाद दीन के बारे में बात होगी, मगरिब के बाद वही ऐलान होगा, मेरी आपकी कामयाबी अल्लाह ने सारे जहानों की कामयाबी अपने दीन में रखी है, दीन आएगा नबी की मेहनत से। इसी बारे में मस्जिद के अंदर बात होगी। फिर पठान भी खड़ा होगा, बलोची भी खड़ा होगा, अमरीकन भी खड़ा होगा, हबशी भी खड़ा होगा, यमनी भी खड़ा होगा, कतरी भी खड़ा होगा। बताओ चनियोट में फर्नीचर का काम है, अरबी यमनी का क्या काम है, अंग्रेजी बोलने वाले का क्या काम है, तर्जुमानी कर रहा है, वो अंग्रेजी अरबी के अंदर बोल रहा है। अल्लाह अकबर। दीन में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सीखने से दीन पर चलना आसान हो जाता है। पहले कलमा, कलमे के बाद फिर नमाज का जिक्र करेगा, फिर इल्म जिक्र का जिक्र करेगा, फिर इकराम मुस्लिम का जिक्र करेगा, फिर जो सारे काम अल्लाह की रजा के लिए सही नियत का जिक्र करेगा, फिर 6 नंबर दावत और तबलीग का कि हमने अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन अपनाना भी है, दीन फैलाना भी है। हर मस्जिद के अंदर जमात बैठी हुई, ठिये की जमात है, कि चिल्ले की जमात है, कहीं रोजे की जमात है, कि अशरे की 7 माह 7 महीने की जमात है। हर अजीज मेरे अजीज व खतीब भी खिताबत करेगा, 6 नंबर बयान करेगा, फजर में बयान होगा, 6 नंबर बयान होंगे मेरे अजीजों, तालीम के हलकों में 6 नंबर बयान होंगे, मगरिब को तालीम में भी 6 नंबर बयान होंगे। मैं एक दिन सोची में पड़ गया चनियोट वालों, मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये 6 नंबर क्या है, पूरे जग के अंदर 6 नंबर हो रहा है। फिर मुझे समझ आया, मुजद्दिद इस 6 नंबरों के ऊपर रहे, गौस 6 नंबरों के ऊपर रहे, अब्दाल 6 नंबरों के ऊपर
ऊपर रोए, वली 6 नंबरों के ऊपर रोए, खुदा के बंदे 6 नंबरों के ऊपर रोए, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 6 नंबरों के ऊपर रोए, मौलाना मोहम्मद यूसुफ शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की कसम इन अल्लाह वालों ने इन 6 नंबरों के अंदर इतना अल्लाह को रो के दिखाया कि अल्लाह ने इन 6 नंबरों को सारी इंसानियत की कामयाबी के लिए कबूल ही फरमा लिया है। मेरे प्यारो, जो भी काम अल्लाह की रजा के लिए हो, जो भी काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे। और कबूलियत का बेहतरीन वक़्त है तहज्जुद का वक़्त है। उठ जाओ, अपने बच्चों की भी उठाओ और मेरे अजीजों अपने बच्चों को भी उठाओ, खुद भी अल्लाह के लिए मेरे अजीजों खुदाए पाक को रो के दिखाओ। वगरना मेरे अजीजों जमाना आपके सामने, मेरे अजीजों हालात आपके सामने। घर की अल्लाह अकबर, घर का बेटी घर की लंका ढा रहा है, कोई भरोसा नहीं बच्चे को नमाज जनाजा आती कि नहीं आती, कोई पता नहीं गुस्ल देने वाला खुद भी पाक होके आया कि उसे पाकी का तरीका पता कोई नहीं, कोई पता नहीं, या तो कफन भी डंडी मार मार के दिया जा रहा है। मेरे अजीजों कोई पता नहीं कि आपको कफन हलाल मिल रहा है कि हराम मिल रहा है। अल्लाह अकबर, 6000 आदमी जनाजे में आया, चन्योट की जनाजगाह के अंदर मेरे अजीजों पैर रखने की जगह ही कोई नहीं थी। लेकिन चलो चलो अल्लाह से पूछे, इलाहुल आलमीन ये 6000 आए, बता अल्लाह किसी का जनाजा पढ़ना कबूल हुआ कि नहीं हुआ? अदल करे ता थर थर कंबल ऊंचिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन में जो मुँह काले। कयामत का दिन होगा, हाजी साहब अपने हजों के साथ आएगा, अल्लाह फरमाएंगे आ जा। वो चन्योट के तहसील चौक से इधर को जावे थे, जी अल्लाह फलाने बाजार के अंदर तेरी दुकान थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था अलहाज साहब, जो तूने हज किया दुनिया के अंदर हाजी कहलवा लिया, यहाँ मेरे लवे क्या लेने के लिए आया है? नमाजी को बुलाया जाएगा। ये वो नमाजी है जो मौली साहब नमाज की नियत हुआ करती थी। मौली साहब इसके पास ताला चाबी रख के जाया करते थे और नमाज में कहते थे अल्लाह अकबर, जाते हुए ताला लगा जाना। बता बता मौलवी की आवाज तुझे मेरे ध्यान में सुनाई दी थी कि नहीं दी थी? बता मेरे पास क्या लेने के लिए आया है? मस्जिद के अंदर पानी का कूलर लगवाया था। अल्लाह अकबर, एक ऐसा भी अनपढ़ आया था जिसे बटन चलाना ही नहीं आता था, उसने बटन चलाया, पानी का फवारा अल्लाह अकबर ऊपर गिरा तो चौड़ा चौड़ा धाड़ मारता हुआ कुर्सी से उठ के आया था। अंधा तुझे नहीं पता ठंडा पानी है, 50,000 की मशीन खराब हो जाती, एक गिलास के पीछे तूने इतना दबकाया, मैंने दुनिया के अंदर तुझे इसका बदला ही दे दिया था। पंखा मस्जिद के ऊपर लगवाया, पर पे अपना नाम लिखवा लिया, घड़ी के नीचे अपना नाम लिखवा लिया, ऑटोमेटिक घड़ी के नीचे। कोई काम तो मेरी रजा के लिए था, ये सारे तेरे खाते के वर्के फरोल लिए। कहीं दिखलावा आ गया, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं नमोदो नुमाइश आ गई, कोई चौधरी पना आ गया, हजी नसीर दीन आ गया, हजी हलीम दीन आ गया, ये सारे के सारे चल ले जा इन्हें, मैंने इनका क्या करना, कोई काम मेरे लिए है ही कोई नहीं। मुंडी नीचे करके खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएंगे हाँ बता मैं तेरे साथ क्या करूं? अल्लाह तेरी मर्जी, जो लेके आया था उसमें दिखलावा रियाकारी निकला, अल्लाह एक दफा दुनिया के अंदर भेज दे, तेरी जात की कसम है इसके अंदर कोई दिखलावा रियाकारी नहीं लाऊंगा। जब नीचे मुंडी मोड़ के खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएंगे ऊपर मुंह उठाना, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तो गम क्यों करता है? इधर मैं हूं, इधर मेरा नबी है। अल्लाह जी मैं इस वक्त क्या करूं, कौन सी चीज काम आएगी? अल्लाह फरमाएंगे तेरा एक अमल मेरे पास है। अल्लाह कौन सा अमल? फरमाए याद कर, सुबह सुबह अपने घर से निकला था, तुझे मैं देख रहा था और तू मुझे नहीं देख रहा था, जग सारा रो रहा था, तो अपने घर से निकला, तूने अपने घर से कदम बाहर निकाला, तेरे घर की गली के बाहर इतनी बड़ी कांटे वाली झाड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी, तूने वो उठाकर साइड पे कर दी, और इसलिए कि किसी अल्लाह की मखलूक के पैर में कांटा न चुभ जाए। ऐ मेरे बंदे, इस अमल को मैं देख रहा था तो कर रहा था, ना दिखलावा था न्याकारी थी। इस अमल को देखकर मुझे इतना प्यार आया, मैंने तेरे सारे ही गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इस अमल की बरकत से मैंने तेरे सारे खोटे अमलों को कबूल ही फरमा लिया है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, जो भी काम करें उसमें जरा दिल में झांक के देख लिया करें कि मेरा दिल पुरपुर कर रहा है या मेरा दिल अल्लाह के दरबार में रो रहा है। माँ के साथ ताउन करने में, माँ के साथ मोहब्बत करने में, बाप के साथ मोहब्बत करो, दुनिया को न जतलाओ, बाप के साथ जेब में ताउन करो, दुनिया को न बतलाओ। माँ तुम्हारी कुछ मांगे, माँ को चुप कैसे दो, बीवी को ना बतलाओ। अल्लाह अकबर। जब बीवी यूं करके माँ को घूरती है, अल्लाह अकबर, माँ बेटे के सानों तले दब जाती है। बहन धी ध्यानी दरवाजे पे बाप के मरने के बाद आवे, और मेरे प्यारो खुदा के वास्ते बीवी के सामने बहन को शर्मिंदा ना किया करना, ये तो पर्दे पर्दे वाली नेकियां हैं। अल्लाह अकबर, तू पर्दे में बहन को दे। इसने अपने पर्दे को यूं करके खुदा के दरबार में उठा के
रो के दिखा दिया। खुदाए पाक की कसम, दुनिया आखिरत की कामयाबी में तुझे कोई रोक नहीं सकता है। अपने रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार, अल्लाह अकबर। कारी आमीन साहब, ये तो घर घर की तरबियत होती है।